आज के इस लेक्चर के अंदर हम पर्सनल प्रोनाउंस को स्टडी करेंगे। बट पर्सनल प्रोनाउन में जाने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि प्रोनाउन किसे कहते हैं। एक्चुअली अगर नाउन की जगह आप रेपिटेशन से बचने के लिए कोई न्यू वर्ड्स यूज़ करते हैं तो उसको हम प्रोनाउन कहते हैं। तो प्रोनाउन की काइंड में से एक इसकी काइंड जो है वो पर्सनल प्रोनाउंस की है, जो कि मैंने देखा है कि बच्चों के लिए बड़ी प्रॉब्लमेटिक होती है। उनके लिए ये चीज़ कॉन्सेप्ट जो है ना क्लियर नहीं होता कि पर्सनल प्रोनाउन क्या है और उसकी मुख्तलिफ जो है ना उनकी हालतें क्या है। तो सबसे पहले हम डिफ़ाइन करते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन होते क्या हैं। पर्सनल प्रोनाउंस आर दोज विच आर रिलेटेड टू सम पर्सन। कि पर्सनल प्रोनाउन वो होते हैं जो कि किसी भी पर्सन से रिलेटेड होते हैं। बच्चों का ये इसके ऊपर थोड़ी सी कन्फ्यूजन उनके अंदर होती है कि अब क्योंकि कहीं पे भी टेंसेस के अंदर या बाद में जाके भी ग्रामर के अंदर इस पर्सनल प्रोनाउन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आप पर्सनल प्रोनाउन को मुख्तलिफ सिचुएशन में जाके सब्जेक्ट के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं, आप प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं, आप इसको एज आ पोजेसिव के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं। ये नाउन के साथ अगर हम कंपैरिजन करें तो नाउन जो है वो एक ही जगह पे सब्जेक्टिव हालत में और ऑब्जेक्टिव हालत में सेम रहता है। बट अगर हम प्रोनाउन की बात करते हैं तो प्रोनाउन की पोजीशन चेंज करने से उसका वर्ड जो है वो चेंज हो जाता है। और उसमें सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इसकी हालत क्या है और हमारे इसके पर्सन्स क्या हैं। अगर आप अपने रिलेटेड बात करते हैं, चले मैं आपको जो है ना बोर्ड के ऊपर बताता हूँ ताकि आपको ये ज़्यादा क्लियर हो जाए। तो स्टूडेंट्स, अगर हम अपने बारे में बात करते हैं जिसके लिए हमें आमतौर पे नहीं वो यूज़ करते होते मैं, ये जो मैं इंसान की होती है, जब ये मैं की बात हो रही हो तो उसको हम फर्स्ट पर्सन कहते हैं। फर्स्ट पर्सन क्या होता है जी कि मैं मीन्स आई जो है फर्स्ट पर्सन है। सिंगुलर की हालत में आई इस्तेमाल होता है और जब हम इसको प्लूरल के तौर पे देखते हैं तो हम इसके साथ क्या लिखते हैं, वी। तो आई और वी आर फर्स्ट पर्सन। अब उसके बाद अगर आपके सामने कोई बंदा हो, आप उससे मुखातिब हों, आप उससे कुछ कहना चाह रहे हों, तो आप उसको क्या कहते हैं, आप ज़्यादा रिस्पेक्टेबल तरीके से करना चाहिए तो आप कहते हैं जी आप या तुम के भी आप कहते हैं। बट इंग्लिश के अंदर आप या तुम के लिए एक ही वर्ड इस्तेमाल होता है। और जैसे कहते हैं ना, आई जो है ना वो फर्स्ट पर्सन था और जो है ना तुम जो है वो सेकंड पर्सन है, क्योंकि आई तो ज़्यादा अगर अच्छा होता है, तुम जो होता है तुम ज़रा सेकंड टाइप के बंदे हो। ठीक है जी, तो क्या हो गया, यू जो है वो सेकंड पर्सन है। ठीक है जी, तो आई और वी जो है वो फर्स्ट पर्सन है। जब देखें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट किसकी होती है, अपनी होती है। तो आई जो है वो फर्स्ट पर्सन है क्योंकि हमने और तो किसी को लिफ्ट करानी नहीं है। दूसरे नंबर पे जो तुम आप चले सामने आ गए तो हम आपको तुम कह लेते हैं, चलें ज़्यादा अदब से आप भी कह सकते हैं। तो इंग्लिश में इन दोनों के लिए हम क्या करते हैं, यू का वर्ड यूज़ करते हैं। इट मीन्स कि आई और वी जो है वो फर्स्ट पर्सन है और यू जो है वो सेकेंड पर्सन है। इसके अलावा देखें, आई की बात हो गई, आपकी भी बात हो गई। उसके बाद बात ये होती है कि जब हम बैठे होते हैं, मतलब आई और यू बैठे होते हैं, तो कभी कभी ना हम लोगों की गिबत शिबत भी कर लेते हैं जो यहाँ पे आपके पास नहीं होते हैं, हम उनकी बात कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं जी कि हमारी जो फर्स्ट ईयर की क्लास है ना, क्या आला क्लास है, वो सेकंड ईयर है, क्या गंदी क्लास है, कैसे बच्चे उनको तो पता ही कोई नहीं है। हम बात करते हैं जी कि हम जो है ना डडियार वाले बहुत अच्छे हैं, ये जो मिरपर वाले ना कोई अच्छे नहीं है। मतलब जब आप ऐसे बंदे के बारे में बात करें जो कि वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, या आप उर्फ आम में जिसकी आप गीबत करते हैं ना बैठ के, उसको क्या कहा जाता है, थर्ड पर्सन। और वैसे भी हम क्या करते हैं, उसको कहते हैं जी कि ये तो थर्ड पर्सन है। तो थर्ड पर्सन के लिए सिंगुलर के लिए हम मेल के लिए ही और फीमेल के लिए शी का वर्ड यूज़ करते हैं, और अगर वो ज़्यादा हैं तो उसके लिए हम दे का वर्ड यूज़ करते हैं। तो ये लिखने के बाद मैं आपको दोबारा बताता चलूँ कि आई जो है अगर आप अपने बारे में बात करते हैं तो वो फर्स्ट पर्सन है, और अगर आप अपने सामने वाले बंदे से जो कि प्रेजेंट है, मौजूद है, तो उसके लिए आप यू का जो यू यूज़ करेंगे सेकंड पर्सन के तौर पे। और अगर कोई बंदा, कोई बंदी या कोई लोग यहाँ पे मौजूद नहीं हैं, आपके सामने मौजूद नहीं हैं, वो कहीं और हैं, वो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, आप उनकी बात अगर बात करते हैं तो उनके लिए आप जो प्रोनाउन यूज़ करते हैं उनको थर्ड पर्सन प्रोनाउन कहा जाता है, ही, शी, दे। और अगर आप बेजान के लिए इस्तेमाल करते हैं तो उसके लिए आप क्या कहते हैं,
इट। तो उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर हुआ होगा कि फर्स्ट पर्सन कौन है, सेकंड पर्सन कौन है और थर्ड पर्सन कौन है, क्योंकि मैंने देखा है कि बच्चों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता कि आई कौन सा पर्सन है, यू कौन सा पर्सन है और ही कौन सा पर्सन है। अब सेंटेंसेस के अंदर इनका जो है मैंने आपको ये बताया है कि ये जो प्रोनाउंस होते हैं जब सेंटेंस में इस्तेमाल होते हैं तो वो सब्जेक्ट में और तरह के होते हैं, ऑब्जेक्ट में वो और तरह के होते हैं और पोजेसिव केस में वो और तरह के होते हैं। तो स्टूडेंट्स हमने अभी तो ये पढ़ा कि फर्स्ट पर्सन कौन होता है, सेकंड पर्सन कौन सा होता है और थर्ड पर्सन कौन सा होता है प्रोनाउंस के अंदर। अब चूंकि सेंटेंसेस के अंदर ये प्रोनाउंस जो हैं मुख्तलिफ लोकेशन पे इस्तेमाल होते हैं, सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल सकते हैं या पोजेसिव के तौर पे इस्तेमाल हो सकते हैं। तो हम इनकी जगह के लिहाज से उनको क्या कहेंगे, मुख्तलिफ केसेस कहेंगे या प्रोनाउंस की हालतें कहेंगे। तो हम क्या करते हैं कि अगर ये वाली जो चीज़ है हम क्या कहते हैं कि ये इसकी सब्जेक्टिव पोजीशन है या सब्जेक्टिव केस है। आप उसके बाद आप क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव पोजीशन या आप कह सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव केस क्या है और सबसे लास्ट पे पोजेसिव केस में ये प्रोनाउंस कैसे इस्तेमाल होते हैं या इनके अंदर क्या चेंजिंग आती है। अगर आई जो है वो फर्स्ट पर्सन है, आई जब ऑब्जेक्टिव केस में इस्तेमाल होता है तो आई क्या हो जाता है, मी लिखा जाता है, और अगर पोजेसिव केस है तो वो वहां पे क्या लिखा जाता है, माई। पोजेशन को शो करने के लिए आप क्या करते हैं, माई लिखते हैं। जबकि वी सब्जेक्टिव केस में ऐसे ही वही रहेगा और ऑब्जेक्टिव के तौर पे जब हम किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल करेंगे तो इस केस में हम अस लिखेंगे। जबकि अगर पोजेशन की बात होती है तो हम क्या लिखेंगे, अवर लिखेंगे। तो क्या हुआ कि आई एज सब्जेक्टिव पोजीशन है इसकी और ऑब्जेक्टिव पोजीशन इसकी मी है, जबकि पोजेसिव जो है वो पोजीशन क्या है, माई है। इसी तरह वी सब्जेक्टिव पोजीशन है, अस ऑब्जेक्टिव पोजीशन है, जबकि अवर जो है पोजेसिव पोजीशन है। जब हम सेकंड पर्सन की बात करते हैं तो एज यू नो कि सेकंड पर्सन एक ही है, यू है, और यू की सब्जेक्टिव हालत ये यू है, और जब हम इसको एज अ ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं, ऑब्जेक्टिव केस में इस्तेमाल करते हैं तो वहां पे भी ये इसी तरह यू रहता है, जबकि पोजेसिव केस में इसको योर लिखा जाता है। तो स्टूडेंट्स अब हम थर्ड पर्सन को पढ़ेंगे। थर्ड पर्सन की हम मुख्तलिफ जो है ना इसकी पोजीशन देखेंगे। थर्ड पर्सन में हमने सबसे पहले देखा कि ही है, ही मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि शी मोनस के लिए इस्तेमाल होता है। ही को सब्जेक्टिव केस में ही लिखते हैं, जबकि ऑब्जेक्टिव केस में इसको हिम लिखते हैं, और जहां तक बात है इसकी पोजेसिव केस की है तो क्या लिखते हैं हम, हिज, मीन हिज पेन, हिज पेंसिल, हिज बुक। उसके बाद शी की सब्जेक्टिव हालत शी है, जबकि ऑब्जेक्टिव हालत इसकी या ऑब्जेक्टिव पोजीशन हर है और पोजेसिव पोजीशन भी इसकी हर ही है। उसके बाद देखो अगर हम ऑब्जेक्टिव केस में इस्तेमाल करते हैं, ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं तो हम क्या करते हैं, देम, जबकि पोजेशन के तौर पर अगर इस्तेमाल किया जाए तो इसके लिए हम देयर का वर्ड यूज करेंगे। और सबसे लास्ट में जो इट बेजान के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसको अगर हम ऑब्जेक्टिव केस में या ऑब्जेक्टिव के तौर पे एक सेंटेंस के ऊपर इस्तेमाल करते हैं, ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं तो फिर भी हम इट लिखेंगे, जबकि इसकी अगर पोजेसिव पोजीशन लिखनी है तो वो क्या है, इट्स है। तो स्टूडेंट्स हमने आज के इस लेसन के अंदर ये पढ़ा कि पर्सनल प्रोनाउंस होते क्या हैं, और उसके बाद हमने देखा कि ये जो पर्सनल प्रोनाउन में फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन क्या होता है और थर्ड पर्सन कैसा होता है। तो मैं आपको रिमाइंड करता चलूँ कि मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, आप सेकंड पर्सन हैं और वो जो है वो थर्ड पर्सन है। उसके बाद हमने क्या देखा कि ये जो पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं ये एक सेंटेंस के अंदर मुख्तलिफ पोजीशंस के ऊपर हम इस्तेमाल करते हैं। उनकी सब्जेक्टिव पोजीशन होती है या उनकी ऑब्जेक्टिव पोजीशन होती है या उनकी पोजेसिव पोजीशन होती है। और हमने क्या देखा कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्टिव पोजीशन में कैसे होते हैं, ऑब्जेक्टिव में कैसे होते हैं, पोजेसिव में कैसे होते हैं। इसी तरह सेकंड पर्सन सब्जेक्टिव केस में कैसे होता है, ऑब्जेक्टिव केस में कैसे होता है और पोजेसिव केस में हम कैसे इसको लिखते हैं। और लास्ट पे थर्ड पर्सन की जो सब्जेक्टिव पोजीशन कैसी है, ऑब्जेक्टिव पोजीशन कैसी है और
पोजेसिव पोजीशन कैसी है। उम्मीद है कि आपको ये पॉइंट्स अच्छे तरीके से क्लियर हुए होंगे। अगर आपको इन पर्सनल प्रोनाउन से रिलेटेड फिर भी कोई क्यूरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू।